हेलो गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। आज हम प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी। तो पहले प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। मैं सपना मिश्रा आप सबके साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास की स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोडक्टिविटी और इसका इतना बड़ा रोल हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट में क्यों है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसके बारे उसमें हम बायोम्स की स्टडी करने वाले हैं, जो कि बायोम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसमें कम से कम 7 से 8 वीडियो बायोम की कॉन्टिन्यूसली होंगी। फिर उसके बाद कुछ कन्वेंशंस वगैरह होंगे, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। अब अभी तक तो हमने जो भी कुछ पढ़ा वो बहुत बेसिक था, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी डीप है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे और भी फोकस करिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। आज आपको अगर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि आने वाले समय में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करने वाली है, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर हम देखें सेपरेटली कोई एक टॉपिक यहाँ हर एक यूट्यूब चैनल पे नहीं है, तो आपको अगर ये पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ना होगा एनवायरनमेंट के बारे में, अगर आप एनवायरनमेंट इकोसिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो। आइए देखते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी की वैसे मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया है और हर एरिया में मान लीजिए सनलाइट पड़ रही है, तो ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल है उसमें, तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है एरिया पे, टाइम पे। तो जो वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो भी बायोमास, जो भी फूड का प्रोडक्शन होगा, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। उस पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्रोडक्टिविटी है। हम कहते हैं ना क्या प्रोडक्टिविटी है, सिर्फ प्लांट्स के केस में नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो कि आपने कितना प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ की। प्रोडक्टिविटी मतलब आपने कितना गेन किया, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। तो वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे आपका एरिया नहीं डिपेंड करेगा, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। तो आपका कंसंट्रेशन प्लस आपका टाइम, आपने कितना टाइम दिया और कितने कंसंट्रेशन पे आपने टाइम दिया है ना, तब आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। ऐसे ही प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस जब हो रही थी तो कितना एरिया था और कितना टाइम उसे मिला था, तब वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अगर लैंड इकोसिस्टम में हम बात करेंगे, पर वॉल्यूम पर टाइम होता है। सॉरी सॉरी जो मैंने बताया आपको प्रोडक्टिविटी एरिया और टाइम का, वो लैंड इकोसिस्टम का है। लेकिन अगर हम पर वॉल्यूम टाइम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम पर टाइम की बात करें, तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में होगा, क्योंकि एक्वाटिक है, वाटर है, तो वाटर को हम वॉल्यूम में मेज़र करते हैं, ना कि एरिया में मेज़र करते हैं। बट टाइम एक वो कॉमन फैक्टर होगा लैंड इकोसिस्टम का भी और एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो आइए देखते हैं हम। इन इकोलॉजी द टर्म प्रोडक्टिविटी रिफर्स द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास। बायोमास का क्या जनरेशन होता है इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मास पर वॉल्यूम। किसमें एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट होती है मास पर वॉल्यूम, मतलब यूनिट सरफेस पे और पर यूनिट टाइम पे। सच एज अ ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। ठीक है, पर डे के इसका ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। यूनिट जो होती है मास की कैन रिलेट टू ड्राई मैटर। जो ड्राई मैटर होता है मतलब जो सूखा, जो ड्राइड होता है, ड्राइड फॉर्म है मैटर का, या फिर कह सकते हैं और द मास ऑफ जनरेटेड कार्बन, जो कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है, जो कार्बन जनरेट हुई है, उसका क्या मास है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। दैट इज लैंड इकोसिस्टम इन प्रोडक्टिविटी एंड द aquatic ecosystem productivity. These are the two different type of productivity in different ecosystem, which is measured in uh, per volume time. Volume per time is the aquatic, area per time is the land. And next is the primary productivity. In ecology, the rate at which energy is converted to organic substance means that कि ऐसी एनर्जी, ऐसा रेट जिसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर यानी फोटो आउटोट्रॉप्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर के थ्रू, जिसे फोटो आउटोट्रॉप्स कहते हैं। वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को और न्यूट्रिएंट को बाय हार्नेसिंग सनलाइट, सनलाइट को लेते हैं। एंड कीमोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसे कीमो आउटोट्रॉप्स कहते हैं, विच ऑब्टेन केमिकल एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन। कीमो आउटोट्रॉफ अपना जो एनर्जी लेते हैं, एज कह सकते हैं फूड लेते हैं
वो ऑक्सीडेशन, केमिकल के ऑक्सीडेशन से, जबकि फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं अपनी एनर्जी लेते हैं वो सनलाइट से लेते हैं, और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होता है वहाँ से वो अपना प्रोडक्शन करते हैं अपने फूड का, अपनी एनर्जी का, क्योंकि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। देन बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम NPP से डिनोट करते हैं, इज़ अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है माइनस द रेट ऑफ एनर्जी लॉस। अभी मैं एक इक्वेशन आपको दिखाऊंगी जिसमें होता है GPP होता है इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन टोटल फोटोसिंथेटिक रेट ऑब्लिक टोटल एसिमिलेशन। मीन्स कि जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, NPP जो होता है उसका जो इक्वेशन बनती है वो GPP माइनस R बनती है। तो क्या होता है, यहाँ लिखा है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेट ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी कितनी लॉस हो रही है उसका क्या रेट है, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस। इन अदर वर्ड्स इट्स द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, ऐसा रेट जिस पे एनर्जी स्टोर्ड हुई हो बायोमास के फॉर्म में, बाय प्लांट के थ्रू और अदर प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू, एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम। जैसे हमने ट्रॉफिक लेवल में देखा था, जो बेस होता है वो ट्रॉफिक लेवल में, मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी आपको, मैं फॉरगेट कर चुकी थी, बट अभी बता रही हूँ कि जो ट्रॉफिक लेवल का जो बेस होता है ना, वो हमेशा ऑक्यूपाइड होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के थ्रू, क्योंकि खाना वहीं पे बनेगा, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो क्या होता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्लांट और अदर प्राइमरी प्रोड्यूसर, एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम, मतलब जो खाना स्टोर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपना बायोमास बनाता है, जो खाने को स्टोर करता है, उसको अनदर इकोसिस्टम में, मीन्स दैट कंज्यूमर उसे इकोसिस्टम में अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन अब आता है जो हमारा मेन है, जो इसका पूरा समरी है, वो है GPP। GPP कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिक्रीज इन DO। DO मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वन पुट इन द डार्क ओनली रेस्पिरेशन मीन्स R। यहाँ रेस्पिरेशन को यहाँ से R से दिखा रहे हैं। NPP का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R, और अगर GPP निकालेंगे तो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस R, ठीक है। तो हमने देखा अगर NPP निकाल रहे हैं तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R होता है, R मीन्स रेस्पिरेटरी रेट, एंड द GPP इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू NPP मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी, डार्क और लाइट रिएक्शंस की बात होगी। यहाँ पे रिएक्शन RxNS जो भी है, RxNS जो है ये रिएक्शन के लिए है। यू स्टार्ट अ लाइट बॉटल डार्क बॉटल मेजरमेंट ऑन एल्गी। एल्गी के मतलब एग्जाम्पल दे रहा है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ बॉटल्स, मतलब बॉटल्स में हम देख सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन है वहाँ पे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी GPP की, मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की और NPP की, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, बहुत छोटी सी वीडियो थी, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी था कि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में और लैंड इकोसिस्टम में कैसे किसी प्रोडक्टिविटी को मेज़र करते हैं। और प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने का मेन इशू क्या होता है कि उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को हम चेक कर सकें, उसके बायोमास के कंटेंट को हम देख सकें, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या बायोमास पर्टिकुलर चीज़ का मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब हम आने वाले हैं ट्रॉपिकल बायोम्स के ऊपर। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो ट्रॉपिकल बायोम पे होगी, मींस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसे हम ऑप्टिमम बायोमास कहते हैं, बायोम भी कहते हैं, और इन्हीं को हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता रही थी। तो होपफुल कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। सो देखते रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।